आइलैंड के हार्ट में एक ऐसा रोड है जो किसी भी मॉडर्न मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता। एक रोड जो सिर्फ सुबह 2:07 पर दिखाई देता है। लोकल्स उसे कहते हैं अनबोटेड डॉल, यानी द ब्लाइंड रोड। कहते हैं अगर आप उस रोड को फॉलो करो तो आप एक ऐसे गांव तक पहुंच जाओगे जहां वक्त रुक गया है, पर उनका पानी कभी मत पीना, उनके शीशे में मत देखना, और सबसे ज़रूरी बात, तीसरी रात तक मत रुकना वहाँ, वरना आप कभी लौट नहीं पाओगे। डॉक्टर डेक्लन मोनी 38 साल का एक हिस्टोरियन था डबलिन से। उसका ऑब्सेशन था आइलैंड के वो गांव जो फेमिन के दौरान मिट गया था। गोल्वे की एक लाइब्रेरी में उसने एक पुराना मैप ढूंढा 1845 का। उस पे लाल इंक से लिखा था इकोनवेल, डू नॉट इंटर आफ्टर डार्क। लोकल्स ने उससे कहा वो जगह आपको ढूंढ लेती है, आप उसे नहीं। पर डेक्लन ने किसी की नहीं सुनी। उसने कैमरा, लैंटर्न और फील्ड रिकॉर्डर लिया और अक्टूबर 21 की रात कोऑर्डिनेट्स पे गया जहां कोई रोड नहीं था। सुबह 2:07 पे गहरी धुंध छा गई। घास के नीचे से कोबल्ट स्टोन्स निकल आए। एक रास्ता उभर आया। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। कार की बैटरी डेड हो गई और फिर वो चला उस रास्ते पर। इकोनवेल एक अजीब और खूबसूरत जगह थी। पुरानी छतों वाले घर, पत्थर के कुएं, बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेल रहे थे। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई मोबाइल सिग्नल नहीं। विलेजर्स ने उसका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। एक औरत जिसका नाम मीव था, उसने डेक्लन को अपने घर बुलाया। कहा कि तुम थक गए होगे डेक्लन। पर डेक्लन को यहाँ झटका लगा क्योंकि डेक्लन ने अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। मीव की बेटी थी जिसका नाम नॉलेक, वो स्केच बना रही थी। और जब उसने स्केच की तरफ देखा डेक्लन ने, तो उसे दिखा कि एक स्केच था डेक्लन ज़मीन के अंदर जिंदा दफन हो रहा है, एक और में वो एक पेड़ से लटक रहा था। पूरा गांव में एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ शीशे, पुराने बड़े टेढ़े, और आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक भी साया नहीं था। जब वो इबादतगाह के पास से गुजर रहा था तो उसने लोगों की कुछ धीमी आवाज़ें सुनी, और उसी रात सुबह 3:03 पर 3 बार घंटी बजी। सब लोग एकदम फ्रीज हो गए। फिर 10 सेकंड बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, नॉर्मल हो गया। डेक्लन को अब डर लगने लगा था। उसने लोगों के बीच में कुछ खुश सुनी। पानी मत पीना, शीशा में मत देखना, तीसरी रात तक मत रुकना। उसने सोने का बहाना किया और चुपके से इबादतगाह में घुस गया। वहाँ उसने देखा एक दीवार जिसमें 100 चेहरे लगे थे। पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, हर तस्वीर के नीचे नाम और तारीखें। उसने अपनी तस्वीर देखी, बिल्कुल नई, बिल्कुल ताज़ी। उसका दिमाग घूम गया, वो भाग गया। जब वो मीव के घर लौटा तो वो आग के पास बिल्कुल खामोश बैठी थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है डेक्लन। ये जगह सिर्फ ट्रैप नहीं करती, ये तुम्हें याद भी रखती है, मीव ने कहा। डेक्लन ने भागने की कोशिश की, पर अब रोड वापस गायब हो चुका था। सुबह हुई, डेक्लन अपने टेंट में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी कार चली हुई थी। वो वापस डबलिन चला गया। सब नॉर्मल लग रहा था। जब वो अपने फ्लैट गया, एक अजनबी ने दरवाज़ा खोला और बोला, तुम तो 3 साल पहले मर चुके हो। मैं तो ये फ्लैट उस एक्सीडेंट के बाद रेंट पे ले चुका हूँ।
वो शॉक हो गया सुनकर। फिर वो यूनिवर्सिटी गया, वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसका आईडी कार्ड स्कैन ही नहीं हो रहा था। उसने मिरर में देखा, रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था पर डेक्लन नहीं था। उसने डिसाइड किया कि एक बार और वापस जाना होगा, शायद कुछ चेंज हो जाए। तो इकोनवेल ने इस बार भी उसका इंतज़ार किया। हर जगह लैंटर्न जल रहे थे, टेबल पर खाना सजा था। वो सीधा स्ट्रेट अवे मीफ के घर गया और मीफ ने उसे देखकर कहा कि आज तुम्हारी तीसरी रात है डेक्लन। मीफ ने उसे आहिस्ता से कहा। तो 3 बार घंटी बजी और उसे खींच के इबादत गाह ले जाया गया। वहाँ चेहरे थे और फिर वो सब शीशा बन गए। हर शीशे में एक और डेक्लन था, कोई पागल, कोई मर रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। उसने समझा इकोनवेल कोई गांव नहीं था, वो एक मेमोरी ट्रैप था, एक लिम्बो, एक प्रिजन उनके लिए जो सच जानना चाहते हैं। और अब वो भी उनमें से एक बन गया था। कहते हैं काउंटी क्लियर में गांव है जो सिर्फ सुबह 2:07 पे दिखाई देता है। जो लोग उस गांव तक पहुंचते हैं वो वापस नहीं आते जब तक वो गांव खुद उन्हें छोड़ने ना दे। और अगर आपको डेक्लन मुनी नाम के किसी आदमी का ईमेल आए तो फौरन डिलीट कर देना, क्योंकि अब इकोनवेल वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं।